Hello everyone, welcome back to the channel, being me just another mommy. My name is Roma and hope you all are doing great. आज है 31st August, so today is Ganesh Chaturthi. So wishing you all a very happy Ganesh Chaturthi. We are back in Cork. Yes, we came back to Ireland. तो अभी 1-2 दिन ही हुआ है और आने के बाद ही ना इतना बैक टू बैक काम है क्योंकि रौनक का स्कूल भी रीओपन हो रहा है एंड टुडेज गणेश चतुर्थी तो पूरा मंदिर सेट करना है तो मैं वही बस मंदिर क्लीनिंग करके सब कुछ सेट ही कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल कि मैंने कौन से पूजा का सामान इंडिया से लाई हूँ और जो आगे का वीडियो है ना इंडिया में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कुछ भी एडिट करके ज़्यादा पोस्ट करने को सो देयर वाज अ ह्यूज गैप सो सॉरी अबाउट दैट बट साइमल्टेनियसली मैं कॉर्क के वीडियोस के साथ साथ इंडिया का वीडियो भी पोस्ट करती रहूँगी सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज वीडियो मैंने सूटकेस खोल के ना बस ऐसे ही चीज़ों को डंप करके रखा है यहाँ पे सो मोस्टली जो भी आइटम्स है मैं सॉर्ट करके आप लोगों को दिखाती रहूँगी और यहाँ पे मैंने मंदिर का सारा सामान ना जो तांबे का बर्तन होता है चांदी के भगवान वगैरह आते हैं तो उनको क्लीन करके रखा है घी बना दिया मंदिर के लिए अब बस सेट करना है और गणपति बापा का पूजा करना है तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ सबसे पहले ना ये एक बैठने का जैसे मैट होता है ना पूजा के लिए मैंने ख़रीदा नहीं है मेरी मम्मी बनाती है वो क्रोशेट बनाती है शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट इट और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाती है तो ये एक बनाई है फिर उन्होंने ना भगवान जी के कपड़े भी बनाए प्यारे प्यारे से ये देखिए सब अपने हाथों से बनाया है ये सब मैं लेके आई थी छोटे छोटे भगवान जी के कपड़े सब और फिर जैसे कोई फेस्टिवल होता है ना उसमें फ्लावर्स फ्लोटिंग कैंडल्स रखने के लिए मैंने ऐसा एक प्लेट लिया है बहुत सुंदर है बहुत ज़्यादा हेवी वेट नहीं है दैट वाज द बेस्ट पार्ट कि इसको कैरी इसलिए मैं कर पाई तो बहुत सारी चीज़ें मतलब ला सकते हो पर ला नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ द वेट तो ये एक लाई थी मैं बाकी मंदिर का छोटा मोटा सामान जैसे सजाने के लिए और भी दिवाली के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें लाई हूँ जो कि मैं आपको कभी नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी ये सब हल्का चीज़ें सब लाइट वेट चीज़ें होती है ना ये सब हम कैरी करते हैं ऐसे वाले हार से माला लेके आई हुए फिर भगवान की चूड़नी जैसे नवरात्रि वगैरह में या करवा चौथ आने वाला है उसके लिए फिर ये ना हम लोग ये पहाड़ी स्टाइल का चुनरी होता है इसको पिछोड़ा कहते हैं तो ये भी हम ले आए अच्छा अब मैं दिखाती हूँ हमने चांदी वाला आइटम की जो शॉपिंग की है मंदिर के लिए तो ये तो मैंने एक प्लेट ही इसका मुझे काफ़ी टाइम से मुझे लेना था तो ये एक पूजा की थाली हमने ली है और उसके साथ ये बेल भी है तो सब मैंने ऐसे बबल रैप में रैप करके अच्छे से लाई थी क्योंकि ताकि वो बेंड ना हो जाए ना और इसके साथ ही ना ऐसे दिए का सेट चांदी का दिए का सेट था जो कि कभी स्पेशल कोई पूजा हो ना मुझे चांदी की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है भगवान मंदिर के लिए तो आपको दिखेगा कि मैं ना बहुत यूज़ करती हूँ तो इनका मेंटेनेंस थोड़ा हाई मेंटेनेंस होता है कि क्लीन करना पड़ता है पर मुझे बहुत सुंदर लगता है घर के प्लांट्स का फ्लावर है मेरीगोल्ड रोजेस और ऑर्चिड थोड़ा ही बचा था क्योंकि हम इतने दिन थे नहीं पर माय नेबर थैंकफुल टू हर शी टेक गुड केयर ऑफ माय प्लांट्स और दिस इज़ माय गणपति बाप्पा तो आई मेड इको फ्रेंडली आई यूजुअली डू दैट इको फ्रेंडली गणेशा तो मैंने आटा फ्लावर और बाकी ग्रेन से गणेशा बनाया सब टाइम अब गणेश जी को मंदिर में रखूँगी और थोड़ा डेकोरेशन करूँगी
प्रसाद के लिए मैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू में आई विल नॉट बी यूजिंग एनी शुगर या मीठा कुछ भी अलग से ऐड नहीं करूँगी। तो इंस्टेड ऑफ दैट आई एम गोइंग टू यूज़ डेट्स और खजूर। तो ये जो डेट्स है ना, हम दुबई से लेके आए थे, तो ये काफ़ी सॉफ्ट है बट इसमें सीड्स है, तो इसको सीडलेस सीड्स निकालना पड़ेगा और फिर मैं उसको छोटे छोटे चॉप कर। तो अलॉन्ग विद डेट्स में जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो, मैंने यहाँ पे वॉलनट, कैश्यू, आमंड्स, रेजन्स और यहाँ पे मेरे पास सेसमी सीड्स था, वाइट तिल और पॉपी सीड्स लिया। आप चाहे तो इसमें बाकी ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे पम्पकिन सीड्स, मेलन सीड्स, डेसिकेटेड कोकोनट, पर मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, तो मैं इतने इंग्रेडिएंट्स से बनाऊंगी। और लड्डू बहुत ही यम्मी था, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू ट्राइंग दिस, स्पेशली किड्स के लिए व्हेन दे आर गोइंग टू स्कूल early morning. If they have this along with a cup of milk, it's more than enough, to kickstart the day. जब मैंने कढ़ाई में इसमें 2 tablespoons of घी ऐड किया, और ये पूरा जो लड्डू है ना, ये यही 2 tablespoon घी से भी बन जाएगा। So that's why I call it a healthy option. घी जब थोड़ा गर्म हो गया, उसमें मैंने आमंड्स डाल के उसको स्टर फ्राई कर लिया, क्योंकि बादाम सबसे ज़्यादा टाइम लेता है पकने में ना, फ्राई होने में, उसको सबसे पहले ऐड किया और उसके बाद फिर मैं कैश्यू और वॉलनट ऐड किया। तो इनको हल्का सा सौते करने के बाद आई विल ऐड द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज़ किशमिश और रेजन्स। मैंने यहाँ पे ब्लैक रेजन्स था अवेलेबल, तो मैंने वही यूज़ किया है। तो वो हल्के से फ्राई हो जाए और फूल जाए, फिर उसको निकाल के मैंने सेसमी सीड्स और पॉपी सीड्स को भी अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर उसको निकाल के देन आई एडेड माई डेट्स, जो कि फाइनली चॉप करके रखा। अब डेट्स को मैं अच्छे से, ऑल दीज थिंग्स आई एम डूइंग इन वेरी लो फ्लेम, ताकि ड्राई फ्रूट्स जल ना जाए। अब उसको मैं अच्छे से एकदम धीमे आंच में ना पकाऊंगी, विच टेक्स अराउंड 5 to 7 मिनट। वो पक जाएगा तो वो एकदम इकट्ठे हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट स्टिकिंग टू द स्पून। तो ऐसे मैंने डेट्स को भी अच्छे से सौटे कर लिया। और चॉपिंग, मैंने यहाँ पे एक जिप पाउच लिया, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स एक्सेप्ट किशमिश डाल के मैं बेलन से उसको ना रोलिंग पिन से अच्छे से क्रश कर लूँगी, क्योंकि मुझे एकदम पाउडर कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए था, हल्का सॉलिड फॉर्म में चाहिए था। आप चाहो तो इसको फाइनली चॉप भी कर सकते हो विथ अ नाइफ, या फिर आपके पास नट चॉपर हो तो उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठे मिक्स करना है हल्के फ्लेम में, कढ़ाई में जहाँ पे डेट्स हमने बना के रखा उसमें ऐड करेंगे, और इसी मोमेंट में मैंने इलायची पाउडर भी ऐड किया। फिर उनको हल्के से एकदम अच्छे से सबको मिक्स करेंगे, तो वो स्टिकी हो जाएगा, और फिर जब वो हल्का गर्म रहेगा तभी हम लड्डू के बॉल्स जो बनाते हैं वो बनाएंगे। और ये डेट्स ही है जो मेरा स्वीटनर का भी काम करेगा, एज वेल एज इट विल ऑल्सो एक्ट एज द बाइंडिंग एजेंट, जो सारे इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करके रखेगा। मैं यहाँ पे गोंद या कुछ और यूज़ नहीं करूँगी। लड्डू बनाते हुए मैंने हाथ में थोड़ा सा घी रब किया था। इससे क्या होता है, लड्डू के जो आउटर कोटिंग होता है ना, एक तो आपके हाथ में चिपकता नहीं है और बहुत अच्छा एक शाइन और ग्लेज आता है। चलिए, अब प्रसाद भी बन गया तो भोग चढ़ा देंगे, मंदिर भी सेट हो गया। उसके बाद टाइम था खुद रेडी होने का, तो पहले मैं सोची थी साड़ी पहनूंगी, पर इतना थक गई थी तो मैंने सोचा ये सूट नया था, मैंने मिंत्रा से लाई थी। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था मिंत्रा से जो लिया है, इंस्टाग्राम में देख के कि उसको बताओ, हॉल करो। आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो सून ऑन दैट। तो ये भी मैंने मिंत्रा से लिया था, तो मैंने सोचा ग्रीन कलर भी है तो आज पहनती हूँ। और ना शाम के टाइम, पूजा के टाइम, मैंने जो वेज तरीके में छोले बनते हैं जिसमें आप प्याज लहसुन नहीं डालते हो, तो मैं टमाटर, मसाले और अदरक के साथ छोले बनाए थे। और पहाड़ी स्टाइल में जब प्रसाद चलता है उसमें हम लोग पुए बनाते हैं, जो कि आटा का बनता है, आटा और चीनी से। तो पुए और वड़ा, तो ये 2 चीज़ बनाई थी। और जो बंगाली स्टाइल में होता है ना, कुछ भोग चढ़े तो हम यूजुअली खिचड़ी एंड सारे सब्जी और फ्राइज़ वगैरह चढ़ता है, वो भी मैं किसी दिन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ।
बस मैंने पूरी भी बना लिया और शाम का टाइम हो गया था, तो आपसे आरती करने का टाइम। दंत दयावंत चारु भुजाधारी, दंत दयावंत चारु भुजाधारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती। तो ये था हमारा छोटा सा गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना। आपके कमेंट्स मुझे बहुत इनकरेज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।